नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बटनेर आईएएस में। आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक क्लॉक, जिसको हम घड़ी कहते हैं, ये लेके आए हैं। क्लॉक टॉपिक समझने से पहले हम बात करते हैं इस क्लॉक चैप्टर में हम घड़ी की दो सुइयों के बारे में बात करने वाले हैं। अब बोर्ड पे एक घड़ी आपको दिखाई दे रही है जिसमें समय दिखाई दे रहा है 3 बजे का, और यहां पे हम सिर्फ इन दो सुइयों के बारे में ही बात करेंगे। ये जो बड़े वाली सुई है जिसको कहा जाता है मिनट हैंड, इसको हम कहते हैं मिनट हैंड, यानी कि मिनट वाली सुई। बड़े वाली से मिनट वाली सुई कहलाती है हमारी। और अगर इस छोटे वाली सुई की बात की जाए, इसको कहा जाता है आवर्स हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई। इसकी बात करते हैं। अगर बड़े वाली सुई की बात की जाए, मिनट हैंड की, मिनट वाली सुई की बात की जाए, ये अभी 12 पे नजर आ रही है हमें। और मान लीजिए इसे एक चक्कर लगाना है। इसे एक चक्कर लगाना मतलब कि ये घूमना प्रारंभ करेगी और घूमकर वापस 12 पे आ जाएगी, तो कहा जाएगा कि इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और जब ये सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है, 12 से घूमकर वापस 12 पे आना चाहती है, तो इसे समय चाहिए 1 घंटे का। यानी कि जो बड़े वाली सुई है, जो हमारे पास मिनट वाली सुई है, इसको पूरा 1 घंटा चाहिए एक चक्कर पूरा करने में, पूरा एक साइकिल घूमने में। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये एक चक्कर लगाती है, एक सर्कल पूरा घूम जाती है, और सर्कल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। एक चक्कर लगाना मतलब कि ये सुई 360 डिग्री के कोण पे घूम चुकी है, 360 डिग्री पे घूम चुकी है ये, और इसको समय लगा 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कि मैं कह सकता हूं 60 मिनट लगे हैं इसको। तो इसके आधार पे कहा जा सकता है कि अगर बड़े वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो हर 1 मिनट में ये सुई, मिनट वाली सुई 360 बटा में 60, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाने वाली है। बात हो रही है बड़े वाली सुई की, मिनट वाली सुई की। इसको 1 घंटे का समय चाहिए एक चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर का सिंपल सा मतलब है 360 डिग्री का कोण, और 360 डिग्री अगर 60 मिनट, तो हर 1 मिनट में ये 6 डिग्री चलती है। इसमें आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहां पे हम ध्यान दें, हमारे पास यहां पे ये 12 संख्याएं नजर आ रही हैं। ये जो 12 संख्याएं हमें नजर आ रही हैं, इसमें जब ये सुई घूमती है एक सर्कल, यानी कि 360 पे घूमती है, कितना लिखा जाएगा? 30 डिग्री। हर 2 संख्याओं के बीच में जो जगह है वो कितने डिग्री की है? 30 डिग्री की जगह। इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा। और हर 2 संख्याओं के बीच में जो जगह है वो दर्शाती किसको है? 5 मिनट को दर्शाती है। तो 5 मिनट बराबर अगर 30 डिग्री, तो हर 1 मिनट कहा जा सकता है 6 डिग्री। किस तरह से मर्जी समझ सकते हैं। तो मिनट वाली सुई जब भी कोण बनाएगी, हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाने वाली है। लेकिन अगर हम इस छोटे वाली सुई की बात करें, आवर्स हैंड की बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें, तो जो घंटे वाली सुई है ये अभी हमें 3 पे नजर आ रही है। इसका एक चक्कर पूरा तब माना जाएगा जब ये घूमकर वापिस से 3 पर आ जाएगी, तब इसका एक चक्कर पूरा होगा। और अगर ये वापिस घूमकर 3 पे आना चाहती है, एक चक्कर पूरा लगाना चाहती है, 3 से वापिस अगर 3 पे घूम के आएगी, देखिए 3 से 4 पे आने में इसको 1 घंटा लग जाएगा, फिर 5 पे आने पे 2 घंटे लग जाएंगे, 6 पे आएगी तो 3 घंटे लग जाएंगे। यानी कि इसको हर एक संख्या पे आने से 3 से 4 तक आने में 1 घंटे का समय चाहिए। और वापिस जब ये घूमकर 3 पे आना चाहती है, तो इसका समय चाहिए 12 घंटे का। तो कहा जा सकता है कि जो छोटे वाली सुई है, जो आवर्स हैंड की अगर बात करें, घंटे वाली सुई की बात करें, तो इसको 12 घंटे का समय चाहिए एक चक्कर पूरा करने में। और एक चक्कर मतलब कि एक सर्कल घूम जाना, 360 डिग्री पे घूम जाना। समय है 12 घंटे। क्या मैं इस 12 घंटे को मिनट्स में बदल सकता हूं? अगर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटों में 12 गुना 60 मिनट, कहा जा सकता है 720 मिनट। ये 720 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री का कोण। बात हो रही है यहां पर छोटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई की। ये 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाते, तो हर 1 मिनट में बनाएगी, क्या कहेंगे हम, 360 बटा में 720, यानी कि 1/2 डिग्री। तो यहां बात हो रही है अब छोटे वाली सुई की, आवर्स हैंड की, यानी कि घंटे वाली सुई की बात हो रही है। ये सुई की स्पीड कही जाएगी, गति कही जाएगी 1 मिनट में आधा डिग्री, और इसकी स्पीड कही जाएगी हर 1 मिनट में 6 डिग्री। यानी कहें इसकी स्पीड की बात 6 डिग्री पर मिनट,
एंड 1/2 1/2 डिग्री पर मिनट। तो इसकी स्पीड कही जाएगी 6 डिग्री और इसकी स्पीड कही जाएगी 1/2 यानी कि आधा डिग्री। अब ऐसे ही कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं जो इसकी जानकारी पर आधारित हो सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि घंटे वाली सुई को अगर एक चक्कर पूरा करना है तो एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई को कितना समय चाहिए होगा। तो घंटे वाली सुई एक चक्कर पूरा करना चाहती है तो उसको 12 घंटे चाहिए होंगे। मिनट्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो हम क्या कहेंगे 720 मिनट इसको चाहिए होते हैं। या कई बार मान लीजिए प्रश्न इसने चेंज कर दिया, मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, ध्यान दीजिएगा, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो घंटे वाली सुई है आर सेंट है, ये कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो घंटे वाली सुई कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। चलिए देखते हैं। बात हो रही है सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पहले मैं यह देखना चाहता हूं कि इनमें कितना अंतर है। सुबह के 8 से अगर मैं दोपहर के 2 बजे तक जाना चाहता हूं, इसमें अंतर हुआ 6 घंटे का। और यहां मेरे को एक बात पता चल रही है कि जो मिनट वाली सुई है, सॉरी, जो ये आर सेंट है, जो घंटे वाली सुई है, अगर ये हर एक मिनट में 1/2 आधे डिग्री का कोण बनाती है तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में बनाएगी ये 30 डिग्री का कोण। 1 मिनट 1/2 डिग्री तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री का कोण बना देगी। तो अगर हर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना देगी 180 डिग्री का कोण ये बना देगी। तो प्रश्न आपसे इस तरह से बदला जा सकता है कि सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जो घंटे वाली सुई है कितने डिग्री के कोण पे, कितने अंश पे घूम जाएगी, हम कहेंगे 180 डिग्री पे घूम जाएगी। या इसको यह भी कहा जा सकता है, देखिएगा यहां मैंने बताया कि इसको 12 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। 12 घंटे मतलब कि एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो अगर 6 घंटे की बात करें, समय अगर आधा हुआ तो कोण भी आधा हो जाएगा, 180 डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। या फिर मान लीजिए अब मैं अगला प्रश्न बना देता हूं मिनट वाली सुई पे। और मिनट वाली सुई पे मान लीजिए एक प्रश्न है, मैं कह देता हूं कि 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में, एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है 2 hours 20 minutes, कि 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में जो मिनट वाली सुई है ये कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी, ये आपसे पूछा गया मान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात हो रही है 2 घंटे 20 मिनट की और बात हो रही है मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई की कंडीशन है कि हर 1 मिनट में ये घूमती है 6 डिग्री पे। और अब बात की गई हमसे 2 घंटे 20 मिनट की। अगर 1 घंटा 60 मिनट तो 2 घंटे 120 मिनट। लेकिन 2 घंटे के बाद 20 मिनट और बढ़ाए गए हैं तो मैं क्या कह दूंगा 120। ये 120 तो शो कर रहा है 2 घंटे को, 20 मिनट और हैं तो 120 + 20 यानी कि 140 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब है 140 मिनट। हमसे पूछा गया कि अगर ये हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते तो 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री तो 140 मिनट क्या कहलाएगा 140 × 6 यानी कि 840 डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। तो ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है जहां से हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर मिनट वाली सुई की बात की जाए तो किस तरह से घूमती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर आर सेंट की बात की जाए, घंटे वाली सुई की बात की जाए तो किस तरह से घूमेगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये सबसे पहला सबसे बेसिक कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है क्लॉक चैप्टर का, यहां से, जिसमें अपने को कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कितने डिग्री का एंगल किस कंडीशन में बनता है। आइए कुछ और प्रश्न इसमें हम लिख के करते हैं कि किस तरह से इसके प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दी गई है, मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं और अपना प्रश्न है कि 3 बजे से 7:30 बजे तक, 3 बजे से 7:30 बजे तक जो आर सेंट है यानी कि घंटे वाली जो सुई है ये कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। बात हो रही है एक समय दिया गया 3 बजे से
7:30 बजे तक जो हमारी सुई है, कौन सी, घंटे वाली सुई, ये कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगी। तो इसको देखिए मैं क्या कह सकता हूं, जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है हमारे को 3, अब समय क्या है 7:30, 3 बजे से मेरे को लेके आना इस समय कितने बजे तक, 7:30 बजे तक लेके आना है। ऐसा समय हम शो करना चाहते हैं। 3 बजे से मैं समय कहां तक लेके आना चाहता हूं, 7:30 बजे तक लेके आता हूं। 7:30 है तो छोटे वाली सुई कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में पहुंच चुकी होगी। तो जब ये छोटे वाली सुई जो घंटे वाली सुई है पहले 3 से 4 पे आई होगी, फिर 4 से 5 पे, 5 से 6 पे और 6 से 7 पे आई होगी कहीं ना कहीं। और हमें यह बात अच्छे से पता है कि 3 से 4 हर दो संख्याओं के बीच यहां पर जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। और ये कितनी बार मूव हुई, 3 से 4 पे आई, 4 से 5 पे आई, 5 से 6 पे और 6 से 7 पे, कितनी बार मूव हुई है, 4 बार। तो 120 डिग्री का कोण तो ये आ गया। लेकिन कब, जब मैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 पे पहुंचा हूं। लेकिन यहां पे बात 7 की नहीं 7:30 की हो रही है, यानी कि 30 मिनट और बढ़े हैं। और अगर 30 मिनट और बढ़े, कौन सी सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, ये वाली सुई 30 मिनट और बढ़ी है। अगर ये हर 1 मिनट में 1/2 आधे डिग्री का कोण बनाती है तो 30 मिनट में कितना बना देगी, 30 गुना 1/2 यानी कि 15 डिग्री का और बना देगी। हम कहेंगे कि 135 डिग्री के कोण पे ये घूम चुकी है। अगर 3 बजे से मैं 7:30 बजे तक आना चाहता हूं तो जो घंटे वाली सुई कितने डिग्री के कोण पे घूम गई, 135 डिग्री के कोण पे घूम चुकी है। या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर मैं 3 से 7:30 पे जाना चाहता हूं, हम ये तो इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा होता क्यों है, हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। हर 1 घंटे में कोण बनता है 30 डिग्री का, 3 से जाना है मेरे को 7:30 पे, 3 से 7:30 मतलब कि 4 घंटे 30 मिनट, इसका अंतर हुआ 4 घंटे 30 मिनट। हर 1 घंटे में कोण बनता है 30 मिनट का, तो 4 घंटे में बनेगा 30 गुना 4 120, और आधे घंटे में बन जाएगा 15 मिनट का। मैं क्या कहूंगा, 135 डिग्री का कोण बनेगा घंटे वाली सुई का, अगर मैं 3 बजे से 7:30 बजे तक जाना चाहता हूं। तो यह कंसेप्ट हमारा चल रहा है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच बनने वाले कोण के बारे में। कई बार प्रश्न हमारे को यह दे दिया जाता है, एक समय दे दिया जाता है और दिए गए समय पर पूछ लिया जाता है कि इस दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाने वाली है। आइए अब हम बात करते हैं इस कंडीशन की। अब इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जब कभी आपको कोई एक समय दे दिया जाए और पूछा जाए कि दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाने वाली हैं। मान लीजिए मैं एक समय दे रहा हूं आपको और हमें फाइंड करना पड़े कि इस समय घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 4:36 का समय हुआ है। ये प्रश्न दिया गया है कि किसी घड़ी में 4:36 का समय हुआ है तो घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। प्रश्न हमारा, किसी घड़ी में 4:36 का समय हुआ है तो घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बना रही होंगी। देखिए, जब भी कभी आपको समय देकर आपसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, तो इसमें एक फॉर्मूला हम यूज लेते होते हैं, 11m माइनस 60h/2 बराबर आता है एंगल के। मैं इसको थीटा लिख रहा हूं। हो सकता है इसको आपको ये लिखा फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाए, 11/2m माइनस 30h। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां मैंने क्या किया, 11m माइनस 60h/2 कर दिया, यानी कि 2 इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अपॉन में लगा दिया मैंने। यहां मैंने अलग अलग करके लिख दिया है 11/2m माइनस 60/2 करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 30h। तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, ये वाला अप्लाई करते हैं। इनको सोल्व करने पर दोनों ही कंडीशन मेरे पास थीटा प्राप्त होगा, यानी कि एक एंगल, एक कोण प्राप्त हो जाएगा। तो अब मैं ये देखता हूं कि इसमें वैल्यू कैसे रखी जाए। समय है 4:36 और पूछा गया है कि 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए, अगर इस समय को पढ़ा जाए हम क्या कहेंगे, 4 hours 36 minutes। 4 घंटे 36 मिनट भी पढ़ा जाता है इसको, 4:36 मतलब 4 hours 36 मिनट। h की वैल्यू क्या कहलाएगी, 4 hours। m की वैल्यू क्या कहलाएगी, 36 मिनट। अब मैं यहां पे वैल्यू रखने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मूला हमारे पास 11/2m, 11/2 m का मतलब है मिनट से, यानी कि 36।
माइनस 30h, h का मतलब कितने बजकर, 4 बजकर। तो वैल्यूज कैसे रखी गई है, 4:36 की बात हो रही थी। इसका सिंपल सा मतलब है कि 4h का काम करे 4 आवर्स, 4 आवर्स की बात हो रही है और 36 मिनट्स की बात हो रही है, तो m की वैल्यू 36 हो चुकी है यहां पे। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ये 18 से कटा, 18 गुना 11 इट विल बी 198, 198 होगा, माइनस 30 गुना 4 120 बराबर 78 डिग्री। तो ये कहा जा सकता है कि 4:36 पर घड़ी की जो दोनों सुइयों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 78 डिग्री का कोण इसमें बनने वाला है, यह कहा जा सकता है। आइए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जब कभी आपको कोई समय दे दिया गया हो और दिए गए समय पर अगर आपसे कोई कोण पूछ लिया जाए तो किस तरह से और सॉल्व किया जा सकता है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी घड़ी में 5:15 हुए हों। नंबर 2, मान लीजिए किसी घड़ी में 8:30 हुए हैं, या मान लीजिए किसी घड़ी में 9:30 हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें। फॉर्मूला हमारे को क्लियर है, 11/2m माइनस 30h। m की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, 15 कही जाएगी, तो 11/2 गुना में 15 माइनस 30 गुना में h यानी कि 5, ये लिखा जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करें, ये कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो मैं 11 को 15 से गुना कर देता हूं, 165 बटा में 2 माइनस 150। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, पहले वाली संख्या छोटी और बाद वाली संख्या बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको घड़ी की दो सुइयों के बीच पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पहला कोण बड़ा है, पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है, हमें हमेशा इनके बीच का डिफरेंस लेना है। 165 डिवाइड बाय 2 82.5 डिग्री माइनस 150, अगर इनका अंतर है तो हम कहेंगे 67.5। तो अगर किसी घड़ी में 5:15 बजे का समय हुआ है, 5:15 का समय हुआ है, तो घड़ी की दोनों सुइयां जो कोण बनाने वाली हैं, घड़ी की दोनों सुइयां कोण बनाएंगी 67.5, 67.5 डिग्री का कोण बनाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाली संख्या बड़ी है बाद वाली संख्या बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 क्वेश्चन और लिखे हुए बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, इनको भी करके देखते हैं हम। 8:30 कंडीशन सेम है, 11/2m माइनस 30 गुना में h। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या हो रहा है। 11/2 गुना में m की वैल्यू 30 माइनस 30 गुना h की वैल्यू है 8। ये कैंसिल होगा अब 15 से, और 15 गुना 11 165 माइनस 240। अगर इनका डिफरेंस ले तो कितना प्राप्त होगा, 75 डिग्री। यानी क्या कहेंगे हम, 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो बनने वाला कोण है कितने डिग्री का कहा जाएगा, 45 डिग्री का कहा जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखा हुआ नजर आ रहा है, 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, 11/2 गुना m माइनस 30 गुना में h, यही कहा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम। 11/2 गुना m का मतलब है 30 माइनस 30 इंटू h का मतलब है 9, h आर्स यानी कि 9 आवर्स 30 मिनट्स। अब मैं इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ये कैंसिल होगा 15 से, 11 गुना 15 165, यहां किया था हमने सेम कैलकुलेशन, माइनस 30 गुना 9 270। पहले वाली संख्या छोटी है, बाद वाली संख्या बड़ी है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लेंगे इनके बीच का अंतर। अगर अंतर ले तो कितना आएगा, 105 डिग्री। तो ये कंसेप्ट क्या चल रहा है हमारा, जब भी कभी आपको घड़ी का कोई समय दे दिया जाए और दिए गए समय पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाने वाली हैं, इस प्रकार के कंसेप्ट की यहां पे ये बात की जा रही थी। एक फॉर्मूला याद रखना है, 11/2 गुना m माइनस 30 गुना में h, या आपको जैसा कि बताया गया इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने यहां पे दोनों संख्याओं को अलग अलग 2 से डिवाइड करके लिख दिया, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 11m माइनस 60h डिवाइड बाई 2। इस संख्या का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहां, इसका अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम आएगा,
2 से 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा 11m माइनस इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 2 इसके मल्टीप्लाई में चला गया 60h। ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, दोनों एक ही बात है। आप वैल्यू रखेंगे आंसर प्राप्त होगा। कंडीशन की बात हो रही है जब भी एक समय दिया जाएगा और दिए गए समय पर आपको घड़ी की सुइयों के बीच में बनने वाले कोण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, इस प्रकार की कंडीशन की बात यहां पे की जा रही है। आइए इसके बाद बात करते हैं हम इसके बाद की कंडीशन की। इसके बाद की कंडीशन क्या होगी उसकी बात करने जा रहे हैं। अब बात हो रही है जब कभी आपको घड़ी का कोई समय दे दिया जाए और घड़ी का समय देने के बाद आपको कहा जाए कि अगर घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या दिखाई देगा। मिरर टाइमिंग, दर्पण में समय देखना, दर्पण में समय देखने की बात हो रही है। देखिए हम अलग से भी एक चैप्टर कवर करेंगे मिरर इमेज का, लेकिन यहां पे इमेज की बात नहीं हो रही है, यहां बात सिर्फ टाइमिंग की हो रही है। तो अगर मिरर टाइमिंग की बात हो तो क्या होगा, मान लीजिए एक घड़ी में कोई समय दिखाई दे रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एक समय दिखाई दे रहा है 3 बजे का और यहां मैंने एक मिरर लगा दिया। मिरर में क्या होगा, जब भी कभी हम मिरर में कोई चीज देखते हैं, लेफ्ट वाली चीज राइट और राइट वाली लेफ्ट में दिखाई देती है। तो ये जब मैंने यहां पे ये मिरर प्लेस किया, मिरर को मैं MR से शो कर रहा हूं, मैंने यहां पे जब एक मिरर प्लेस किया तो जब मिरर में ये इमेज आएगी ये इस तरफ घूम के जाएगी, लेफ्ट वाली राइट और राइट वाली लेफ्ट घूम जाएगी। तो ये इमेज जब इस तरफ घूमेगी कैसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आने वाली है। लेफ्ट वाली राइट और राइट वाली लेफ्ट घूम चुकी है ये, तो ये इमेज कुछ ऐसी नजर आएगी, कुछ ऐसी नजर आएगी। मतलब कि जो 3 बजे थे, किसी घड़ी में जब 3 बजे थे, ये इस तरफ जाके जब मूव हुई, कितना समय नजर आ रहा है, 9 बजे का नजर आ रहा है। तो हम हर एक क्वेश्चन को तो ऐसे नहीं कर सकते, ड्रॉ करके नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कैसा क्यों हो रहा है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आपको कोई भी समय दे दिया गया है, आपको कह दिया जाए मान लीजिए यहां पे एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है कोई, और बिल्कुल सामने की दीवार पे एक मिरर है। अगर घड़ी में जो समय उसको मिरर में देखना पड़े तो मिरर में क्या टाइम दिखाई देगा। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप दिए गए समय को 11:60 में से माइनस कर सकते हैं, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस घड़ी में समय हुआ था 3 बजे का, राइट 3 बजे का समय था। तो मान लीजिए मैंने इस 11:60 में से 3 बजे का समय माइनस किया, मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है यहां पे, ये 60 और ये 860 का मतलब क्या है, 9 बजे। तो क्या कहा जा सकता है, जब भी कभी आपको कोई दर्पण का समय देने के बाद, सॉरी आपको जब भी वास्तविक समय देने के बाद, घड़ी का वास्तविक समय देने के बाद आपसे दर्पण का समय पूछा जाए, हम क्या कर देंगे, दिए गए समय को 11:60 11:60 में से माइनस कर देंगे। या कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा कि मान लीजिए किसी घड़ी में 18:36 का समय हुआ है, समय क्या दे दिया, रेलवे के अकॉर्डिंग दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 18 का मतलब क्या होता है, 6:36। हम इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर दीजिए, 6:36, यहां प्राप्त होगा 24, यहां प्राप्त होगा 5। क्या नजर आएगा कि 5:24 हुए हैं। नहीं तो जब आप 11:60 में से माइनस करते हैं, अगर समय रेलवे के अकॉर्डिंग 24 आवर्स का दिया गया है तो आप इसको 11:60 की जगह 23:60 में से भी माइनस कर सकते हैं। ये मैं 12 आवर्स को लेकर चल रहा हूं और ये मैं 24 आवर्स को लेकर चल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान लीजिए 18:36 को मैं इसमें से माइनस करता हूं, ये माइनस करेंगे 24 और ये माइनस करेंगे 5, 5:24 यहां प्राप्त हो रहा है और 5:24 यहां पे प्राप्त हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम 11:60 में से माइनस कर रहे हैं। ये जो 24 आवर्स का टाइम था इसको मैंने 12 आवर्स में कन्वर्ट कर दिए और इसको 12 आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद 11:60 में से माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23:60 में से माइनस कीजिए चाहे 11:60 में से माइनस कीजिए। कंडीशन है कि जब भी कभी आपको घड़ी का समय देकर आपसे दर्पण का समय पूछा जाए, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है कह दिया जाए कि अगर किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर समय ये होता है, देन फाइंड द रियल टाइम। तो वास्तविक समय क्या होगा, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कभी आपको घड़ी का समय देके दर्पण का समय पूछा जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर दर्पण का समय देके घड़ी का समय पूछा जाए तो क्या होगा, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी खौफ में आने की बात नहीं है।
कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा ये। चाहे आपसे घड़ी का समय देके दर्पण का समय पूछा जाए या दर्पण का समय देके घड़ी का समय पूछा जाए, -11:60 और 23:60 में से ही करेंगे जब भी कभी दर्पण की बात होगी। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। 1160 या 2360 में से आप माइनस करके आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर दर्पण की जगह क्वेश्चन किसका आ जाए, जल प्रतिबिंब का आ जाए, तो क्या होगा? अगर आपको कह दिया जाए कि अब मिरर में नहीं, अगर हमें वाटर इमेज बनाना पड़े तो वाटर इमेज की कंडीशन क्या हो सकती है, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, देखिएगा। क्योंकि मिरर इमेज हमेशा बिल्कुल साइड में बनती है, जबकि वाटर इमेज हमेशा नीचे की ओर बनती है, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की ओर दिखाई देगा। एक एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए मैंने लिखा ए, ये ए लिखा है मैंने इस तरह से। अगर इधर शो करूंगा तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है मिरर इमेज। आकृति घूम जाएगी। अगर आकृति घूमती है तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर बात की जाए, ये तो हुई मिरर की बात, अगर बात हो वाटर की, वाटर इमेज हमेशा क्या होती है? नीचे की ओर बनती है। यहां लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाता है, जबकि वाटर इमेज में आकृति पलट जाएगी, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ये आकृति अगर इस तरह से बदल जाएगी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ये बात समझ गए होंगे आप। यहां जो आकृति इसमें सिर्फ और लेफ्ट और राइट बदल रहा है, ये जो ए था ये इस तरफ घूम गया, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो चुका है, और यहां ए जो पलट चुका है, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ चुका है। तो यही हम क्या करेंगे, जब आपको एक घड़ी नजर आएगी, मान लीजिए इस तरह से, और इस घड़ी का हमें यहां पे प्रतिबिंब बनाना हो, किसका? जल प्रतिबिंब, यानी कि वाटर इमेज ड्रॉ करनी हो। तो जब हम इसको देखेंगे तो 6 यहां पे नजर आने लग जाएगा, 12 यहां पे नजर आने लग जाएगा, 3 यहां पे और 9 यहां पे नजर आने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जब आकृति पलटेगी, माफ कीजिएगा, 6 और 12 जो है ये बदल जाएगा, जबकि 3 और 9 की कंडीशन कुछ ऐसी ही पड़ी रहेगी। इसमें लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, जो संख्या इस तरफ वो इस तरफ ही रहेगी, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो 6 जो नीचे की ओर था ऊपर की ओर, और 12 जो ऊपर की ओर था नीचे की ओर नजर आएगा, और ये संख्याएं बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि लेफ्ट राइट इसमें नहीं बदला जाता है, सिर्फ उल्टी हो जाएगी ये। तो अब यहां क्या होगा, जब भी कभी आपसे वाटर इमेज यानी कि जल में समय देखने पर प्रश्न पूछा जाए, मिरर में मैं क्या करता था, दिए गए समय को 11:60 में से माइनस करता था, जबकि अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो वाटर इमेज में दिए गए समय को 18:30 में से या 17:90 में से, कुछ किताबें में हो सकता है आपको 18:30 लिखा मिले, तो कोई हो सकता है आपको कह दे कि 17:90 में से, लेकिन इनमें फर्क कोई भी नहीं है, क्योंकि 60 मिनट से ज्यादा मिनट नहीं होते हैं, 90 मिनट कभी नहीं होते। तो इस 90 में से मैं क्या करता हूं, हाईएस्ट मिनट होते हैं हमारे पास 60, यहां से मैं 60 मिनट अगर इधर ट्रांसफर कर देता हूं, यहां बचे 30 मिनट, और 60 मिनट मतलब कि 1 आवर, 18:30। तो आप दिए गए किसी भी समय को 18:30 में से माइनस कर दीजिए, हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, किसी घड़ी में मैं ये कह देता हूं कि 1:25 का समय हुआ है, किसी घड़ी में समय हुआ 1:25 का, और अब अगर घड़ी का मैं जल प्रतिबिंब बनाना चाहता हूं, वाटर इमेज बनाना चाहता हूं, तो क्या होगा? और मान लीजिए मैंने माइनस कर दिया 18:30 में से, क्या नजर आएगा? 05। 18 में से 1 माइनस करना है 17। अब 17 का मतलब क्या होता है? 5:05। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई मैं तो 17:90 में से माइनस करके मानूंगा, 17:90 में से माइनस कर लीजिए आप, माइनस क्या करना है? 1:25। इनका डिफरेंस 65। लेकिन क्या कभी 65 मिनट्स होते हैं? कभी नहीं होते, मिनट्स हाईएस्ट होते हैं 60। तो हमें 60 मिनट इधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इधर 1 घंटा बढ़ जाएगा 17, और यहां पे बच जाएंगे 5। मैं क्या कहूंगा फिर से, 5:05। तो ये बात हो रही है हमारी, जब कभी हमसे वाटर इमेज और मिरर इमेज
या टाइमिंग की बात की जाए, वाटर में अगर टाइमिंग देखें तो जल प्रतिबिंब बनाए तो क्या होगा, और अगर वास्तविक समय को दर्पण में देखा जाए तो क्या होगा, दर्पण के समय को वास्तविक समय में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। यहां पे अगर मिरर की बात हो तो 1160 या 2360 में से माइनस किया जाएगा, और अगर बात की जाए वाटर इमेज दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए तो दिए गए समय को माइनस किया जाएगा 1790 या 1830। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों एक ही कंडीशंस हैं। तो आपको जो आज की क्लास में बताया गया वो ये, सबसे पहले हमने बात की थी कि घड़ी की दोनों से कितने कितने की डिग्री के कोण पे घूमती हैं। हमने बात की थी मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करेगी तो उसको कम से कम 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा एक चक्कर लगाना, एक सर्कल घूम जाना, एक सर्कल मतलब कि 360 डिग्री घूम जाना, और उसको 360 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे का समय चाहिए, यानी कि 60 मिनट का समय चाहिए। और अगर 60 मिनट का समय चाहिए 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो हर 1 मिनट में इसको चाहिए 6 डिग्री का कोण। तो मिनट वाली सुई की जब हमने बात की थी, हमने कहा था कि हर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर छोटे वाली सुई की बात की जाए, आर्स एंड की बात की जाए, अगर घंटे वाली सुई की बात की जाए, तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 12 घंटे का समय चाहिए, और एक चक्कर मतलब कि 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए 12 घंटे का समय चाहिए। 12 घंटे मतलब कि 720 मिनट। अगर हर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 12 घंटे में कहेंगे 12 गुना 60 यानी कि 720 मिनट। और 720 मिनट पर अगर छोटे वाली सुई घंटे वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये हर 1 मिनट में कोण बना देगी 360 बटा में 720 यानी कि 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, जिसमें क्लॉक के कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताए गए थे कि किस तरह से हमें देखना है कि कौन सी जो बड़े वाली सुई कितने डिग्री के कोण पे घूमती है, जो छोटे वाली घंटे वाली सुई कितने डिग्री के कोण पे घूमती है। कल कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रकार के कोण के बारे में बात करेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 180 डिग्री का अपोजिट कब होंगी, या यूं संपाती कब होंगी, ओवरलैप कब करेंगी। इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।